अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर की जानिब से मैं हूं शाह हुसैन बंगाश। आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं एसईओ की टूल्स के बारे में। अगर आपको पहले पता नहीं एसईओ की टूल्स के इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हैं, तो इस ट्यूटोरियल में मैं कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और इसकी एडवांटेजेस और बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर को सब्सक्राइब करो, क्योंकि जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के रिलेटेड हम वीडियोस डेली बेसिस अपलोड करते हैं तो आप लोग उससे काफ़ी फ़ायदा ले सकते हो। तो आज जो टॉपिक है वो ये है कि व्हाट इज़ अ गूगल एसईओ टूल्स। अगर हम बात करें गूगल की जो टूल्स है, ऐसा तो मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा टूल्स है, लेकिन कुछ टूल जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं ख़ुद यूज़ करता हूँ अपनी वेबसाइट्स के लिए। जितना मेरा वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स के लिए टूल्स मैं यूज़ करता हूँ। तो इसकी मैं एडवांटेजेस बताऊँगा कि इसकी एडवांटेजेस क्या है और लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल टूल है, लेकिन अक्सर हम इस पर देखें, मैं ख़ुद जो है गूगल वेब मास्टर टूल यूज़ करता हूँ और बिंग वेब मास्टर टूल यूज़ करता हूँ, क्योंकि टूल्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं कुछ टूल जो है जो यूज़ करता हूँ वो आप लोगों के लिए आप लोगों को शो करूँगा और इसको मैं एडवांटेजेस बताऊँगा कि इसकी एडवांटेजेस क्या है। तो फर्स्ट अगर हम फोकस करें जो गूगल एसईओ की टूल है, गूगल वेब मास्टर टूल। अगर आपने अपना वेबसाइट को रजिस्टर नहीं किया तो आप बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपने क्या करना है, इधर लिखना है गूगल वेब मास्टर टूल। तो इसको जब आपने क्लिक किया था, सिंपल प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है। आपने इसको जो फर्स्ट है इस पर क्लिक करना है। क्लिक के बाद आपने बहुत सिंपल प्रोसेस है, इसकी जो फंक्शनलिटी है या जो फीचर्स है वो मैं बताऊंगा कि इसकी फंक्शनलिटी क्या काम करता है। वो कि अभी आप देख सकते हो मैंने जो वेबसाइट जो है वो इस टूल के साथ कनेक्ट किया था onlinesoftware.com। तो आपने क्या करना है, ऐड अ प्रॉपर्टी पर क्लिक करना है। क्लिक के बाद आपने उसमें यूआरएल देना है। यूआरएल के बाद ये सारा आपकी जितना इंडेक्सन है या आपकी जितना यानी पेज की जो कॉपीराइट इशू है या डुप्लिकेट कंटेंट है, ये आपकी क्या करता है, सॉल्व करता है। तो इसके साथ साथ जो दूसरा है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि इसकी फ़ायदा क्या है। तो सिर्फ ये बताऊँगा कि आपने टूल्स को कैसे यूज़ करना है और इसके एडवांटेजेस क्या है। दूसरा जो है बीइंग वेब मास्टर, तो ये भी बहुत यूज़फुल टूल है। अगर आपने पहले इस पर यूज़ नहीं किया तो इस तरह वाइडेक्स है, गूगल ट्रेंड्स है, तो मुख्तलिफ है। लेकिन मैंने इसको जो है इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि आपकी जो कंटेंट है, लेट सपोज मैं अपना वेबसाइट को ओपन करूँगा। इस वेबसाइट में दिखाऊँगा कि आपकी क्या करता है, डेली बेसिस आपकी जो इंडेक्सिंग है पेजेस की वो करता है और आपकी जो डुप्लिकेट डेटा है उसको चेक करता है। और जो स्क्रैपर यानी मतलब कि कोई भी स्क्रैप्ट कंटेंट है आपकी वेबसाइट में, उसके बारे में आपको बताएगा कि ये जो आपकी साइट है ये गूगल की जो इंडेक्सिंग है या गूगल की सर्च इंजन है उसमें नहीं आता। तो कीवर्ड्स की रैंक बताता है और इस तरह जितना आपकी वेबसाइट पर क्लिक हो गया वो क्लिक्स भी बताएगा कि आपने कितना क्लिक्स हो गया और कौन सी कंट्रीज के साथ यानी कौन सी कंट्री से ज़्यादा क्लिक हो गया। इस तरह आपको ट्रैफिक्स के बारे में बताएगा कि आपकी जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक क्या है। तो ये बहुत यूज़फुल टूल है गूगल वेब मास्टर टूल और बिंग वेब मास्टर टूल्स। तो आपने क्या करना है, वेबसाइट को रैंक को चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये आपकी वेबसाइट को कैसे चेक करते हैं अभी मैं बताने वाला हूँ कि आपने इसको कैसे देखना है। डेली बेसिस आपकी जो वेबसाइट है उसको चेक करता है कि आपकी जो यानी जितना भी आपकी साइट्स है उसको एक एक पेजेस को और पोस्ट को चेक करते हैं कि आपने इसको कैसे दे। अभी मैं बताना अभी मैं दिखाऊंगा कि आपको जो है ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अभी ये देखो, ये कुछ टाइम पहले
گوگل بوٹ یعنی 2.1 جو ہے اس نے کیا کیا، میری جو کیٹیگریز ہے یا فریلانسنگ یعنی کتنا بھی ہے یہ اس نے چیک کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا ڈیزائن ڈیولپمنٹ ویب سائٹ یہ بھی چیک کیا تھا۔ تو آپ کی کیا کرتا ہے، آپ کی جو یعنی جو پیجز ہے یا پوسٹ ہے اس کو چیک کرتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ میں کوئی ایرر تو نہیں ہے، اگر کوئی ایرر ہے تو پھر یہ آپ کو ڈائریکٹلی میسج شو کرے گا کہ آپ کی یہ ایرر ہے اور آپ کے اتنا ڈپلیکیٹ ایریا ہے اور ڈپلیکیٹ کنٹینٹ ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی جو پیجز ہے اس کو انڈیکسنگ کرنا، اور آپ اس کے ذریعے سے گوگل سرچ انجن آپٹومائزیشن کے جو ہے رول ریگولیشن کو فالو کرنا، اور یہ جو ہے آپ کی جو گوگل کا سرچ انجن ہے اس کے ساتھ کنیکٹیویٹی کرنا آپ کی ویب سائٹ کے ساتھ۔ اگر آپ کی کوئی بھی پیج جو ہے وہ گوگل ٹارگٹ نہیں کرتا یا گوگل جو ہے اس پر فوکس نہیں کرتا، تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جو لیٹ سپوز یہ پوسٹ جو ہے یہ آپ کی جو گوگل ہے، گوگل اس کو یعنی فوکس نہیں کرتا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، پھر اس کی ایک ہم فائل بناتے ہیں، روبوٹ ٹیکسٹی فائل ہم اس کو کہتے ہیں۔ تو ہم وہ فائل جب بناتے ہیں وہ سینڈ کرتے ہیں، 2-3 لائنز کوڈ ہوگا، اتنا بڑا لائن کوڈ نہیں ہے، تو وہ جو ہے آپ کی جو پیج ہے وہ گوگل کی سرچ انجن میں پھر آ جائے گا۔ تو یہ تھا کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ پہلے سے میں نے کہا تھا کہ ٹولز تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں بینگ ویب ماسٹر ٹول اور گوگل ویب ماسٹر ٹول، گوگل ٹرینڈز، ان تینوں کو میں یوز کرتا ہوں اور بہت اچھا سروسز ہے۔ اگر آپ کے پاس ویب سائٹ ہے، اگر آپ نے ویب سائٹ پر یا ویب سائٹ میں فیوچر میں کام کرنا چاہتے ہو تو ان ٹول جو ہے بہت ضروری ہے اور امپورٹنٹ ہے، تو آپ نے اس کو مسٹ جو ہے سیکھنے کی کوشش کرو گے، کیونکہ آپ کی جتنا ایڈوانٹیجز ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ ڈپلیکیٹ کنٹینٹ جو ہے وہ فائنڈ کرتا ہے، اور اس طرح جو ہے آپ کی جو اسکرپٹ کنٹینٹ ہے اس کو فائنڈ کرتا ہے اور ٹریفک شو کرتا ہے، اور اس طرح کلکس کے بارے میں اور اس کی جو مختلف فنکشنلٹی ہے اس کو چیک کرتا ہے، آپ کی رینکنگ اور کی جو کی ورڈز ہے اس کو رینک چیک کرتا ہے کہ آپ کی کی ورڈ جو ہے کون سا کی ورڈ جو ہے رینک اس کا ہائی ہے اور اس کا کمپٹیشن میڈیم ہے، لو ہے۔ تو یہ تھا کچھ انفارمیشن جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آن لائن سافٹ ٹیج کو سبسکرائب کرو، کیونکہ ہم ایک ایسی طرح لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے بارے میں ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔